So we are starting with the next topic, that is how to find integral surface passing through a given curve. We have already discussed the method to find the general solution of Lagrange's equation. So let us discuss the first example. So आपने क्या करना है, we have to find equation of integral surface of this differential equation. अभी तक आप general solution find करते थे, अब आपको integral surface find करनी है. And that integral surface is passing through this given curve. So first part is exactly the same. This is the given equation. ये Lagrange's auxiliary equations बन जाएंगी. इसको आप कैपिटल P इस वाली इक्वेशन के साथ जब कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, तो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R आएगा, and hence these are the auxiliary equations. Now taking first two members, I am getting log x is equal to log y plus log c. So यहाँ से x is equal to plus minus cy और I am getting x over y is equal to a. Similarly, taking first and third, we get dx over x equal to dz over z. So log x is equal to log z plus log c dash. So x over z is equal to capital B. तो यहाँ तक तो आप पहले भी करके आए हो. So पहले आप क्या करते थे, इनको u as a function of x y z and v as a function of x y z ले लेते थे, कैपिटल A and कैपिटल B को, and then f of u comma v equal to 0 was your जनरल सॉल्यूशन. नाउ टू फाइंड द इंटीग्रल सरफेस व्हाट वी विल डू, हमें यहाँ पे गिवन है पासिस थ्रू द कर्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई जेड इज इक्वल टू 1. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में अगर मैं y को t ले लेती हूँ तो x की वैल्यू अपने 1 माइनस टी आ जाएगी, एंड वाई जेड इक्वल टू 1 था तो z की वैल्यू 1 बाई टी आ गई. तो ये मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशंस ले ली हैं गिवन कर्व की. अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ ये कैपिटल ए और कैपिटल बी में पुट करनी है. सो ये आ गया कैपिटल ए और कैपिटल बी इन टर्म्स ऑफ टी. नाउ यू हैव टू एलिमिनेट टी फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. सो देखो क्या किया इन्होंने, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है. सो यहाँ से 1 ओवर टी की वैल्यू आ गई a प्लस 1 एंड हेंस टी की वैल्यू आ गई ये वाली टी की वैल्यू आप इसमें b में पुट कर दो. तो ये टी की वैल्यू जब आप इस b में पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, एंड हेंस इसको जब सॉल्व करके लिखा है तो यू आर गेटिंग अ रिलेशन बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. अब यहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज़ वापस आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो. सो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इसको सिंप्लीफाई किया, एंड हेंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू नंबर 2. सो आई गेस आपको समझ आ गया होगा. जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जो आपको गिवन कर्व है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालो, एंड ज़रूरी नहीं आपने पैरामीट्रिक निकालनी है, आप अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो यूज़. जैसे कि इसमें आपको गिवन था x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1 एंड वाई जेड इज़ इक्वल टू 1. सो अगर आप इनको डायरेक्टली यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. पर्पज़ क्या है, बेसिकली यहाँ से a और b को एलिमिनेट करके x y z में रिलेशन फाइंड करना है. सो देखो कर सकते हो आप इसको, इसमें कुछ बनेगा, वाई जेड इज़ इक्वल टू 1 है. सो डायरेक्टली यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है यहाँ पे. सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस करके इजीली आपका ए और बी इन टर्म्स ऑफ टी आ जाता है. फिर टी को एलिमिनेट करके आप ए बी में रिलेशन फाइंड करके यहाँ से वापस ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करके इंटीग्रल सरफेस निकाल सकते हो. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू द कर्व y इज इक्वल टू 2x, z इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट पार्ट तो वही है, कंपेयरिंग विद द लेग्रांजेस इक्वेशन. ऑर्डिनरी इक्वेशंस आ जाएंगी ये. अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, इसमें मल्टीप्लायर वाले मेथड से 1 1 1 मल्टीप्लायर यूज़ किया. सो ईच फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू, ये आ गया, देयरफॉर दिस इज़ इक्वल टू 0. इंटीग्रेटिंग वी आर गेटिंग x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू कैपिटल ए. अगेन यहाँ से मल्टीप्लायर्स यूज़ किए, कैपिटल x y z. सो ईच फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू दिस, फिर 0 आ गया, एंड हेंस इंटीग्रेटिंग वी आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू b. तो ये a और ये b. अब आप देख लो, आपको ये इक्वेशंस यूज़ करनी है.
y इज़ इक्वल टू 2x एंड z इज़ इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो अगर इसमें मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूँ तो z तो 0 हो गया, तो वहाँ से आ गया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कैपिटल A। सो जब मैंने z को 0 पुट किया इसमें, तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू A। और z को 0 पुट किया मैंने इसमें, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी। अब मुझे यूज़ करना है y इज़ इक्वल टू 2x। सो इसमें जब आप y इक्वल टू 2x करोगे तो 3x इज़ इक्वल टू a, और यहाँ पे जब y को 2x पुट करोगे तो 5x स्क्वायर इज़ इक्वल टू b। तो ये देखो x की वैल्यू a/3 यहाँ पे पुट कर दूँ अगर मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 5/9 a स्क्वायर इज़ इक्वल टू b। सो 5/9 a स्क्वायर, a की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड। सो ये आ गया मेरा आंसर 5 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स b। b की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया था, जो मेरे पास a और b की वैल्यूज़ आई थी उसमें मैंने गिवन कर्व्स को यूज़ करके a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है एंड देन a और b की वैल्यूज़ वापस सब्स्टिट्यूट करनी है। सो आप ऐसे भी कर सकते हो और जैसे ये कर रहे हैं वो भी कर सकते हो। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं x को t ले लेती हूँ तो y अपने आप 2t आ जाएगा और z 0 आ जाएगा। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली ये x y z की वैल्यूज़ इन्होंने पहले ये कैपिटल A में पुट की तो ये आ गया, और कैपिटल B में करने से ये आ गया। अब आप क्या करो, किसी एक में से t की वैल्यू जैसे ये a/3 निकाल के इसमें पुट कर दो, तो आपके पास फिर वो सेम रिलेशन आ गया। a और b की वैल्यूज़ पुट करके यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। सो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ दिस इक्वेशन विच पासिस थ्रू द स्ट्रेट लाइन। थर्ड एग्जाम्पल पढ़ूँ। अब इसमें दी ही आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। सो इसमें तो आपको ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखने के बाद अब इनको सॉल्व करना था। देखो अगर मैं कहीं पे पॉसिबल है, अगर मैं इन दोनों को करूँ तो नहीं आ रहा ना कुछ भी, क्योंकि z आएगा ये दोनों में एंड इन दोनों में फिर x आएगा, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मल्टीप्लायर्स लिए इन्होंने टाइप 3। सो 1/x 1/y 1/z मल्टीप्लायर लेने से इनके पास नीचे 0 भी बन गया। हैंस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c या log कैपिटल A। सो यू विल बी गेटिंग x y z इज़ इक्वल टू कैपिटल A। उसके बाद इन्होंने मल्टीप्लायर यूज़ किया है x, y, -1। उससे अगेन डिनोमिनेटर में 0 आ गया। ये मल्टीप्लायर्स तो आपको विद प्रैक्टिस ही पता लगेंगे। एक दो बार आप देख लो कैसे किए हैं, फिर जब आप अनसीन क्वेश्चन भी करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि क्या मल्टीप्लायर्स लेंगे। सो ये लेने से ये आ गया, 2 से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो दे आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज़ इक्वल टू b। सो अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये वैल्यूज़ आप a और b में पुट करोगे तो ये a आया और ये b आया। सो a की वैल्यू -t स्क्वायर यहाँ पे पुट करके वी आर गेटिंग अ रिलेशन बिटवीन कैपिटल A एंड कैपिटल B, एंड देन अगेन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। देन सेकेंड मेथड में वही बताया इन्होंने, नया कुछ भी नहीं है। देखो फोर्थ एग्जाम्पल, अब इसमें ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो दिस वाज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई। इसमें तो डायरेक्टली अगर मैं इन दोनों को ले लूँगी तो -1/x इज़ इक्वल टू -1/y प्लस a करके एक इक्वेशन आ जाएगी। सो इन्होंने पहले फर्स्ट एंड थर्ड को लिया है, फिर सेकेंड एंड थर्ड को लिया, तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड को भी ले सकते हो, उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये एक इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसमें यूज़ करना था ये x प्लस वाई इज़ इक्वल टू XY, z इज़ इक्वल टू 1। सो इन्होंने यहाँ पे जब a प्लस b कर दिया, ये देखो, तो ये आ गया इनके पास। इसका ले लिया इन्होंने z को, इन दोनों का सिर्फ LCM लिया
और ये ऐसे कैसे। अब ये नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं, z को 1 पुट कर दिया और x + y को xy, तो अपने आप ही xy एलिमिनेट होके a और b में रिलेशन मिल गया। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशंस लेके भी कर सकते हो। जैसे z तो y 1 ही रहेगा इसमें, अगर हम y को t पुट करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी आपको। y × 1 - x = -x, सो y = x / x - 1। तो अगर आप y को t लोगे, अगर आप x को t लोगे तो y की वैल्यू t/t - 1 आ जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और जैसे इन्होंने किया वैसे भी कर सकते हो। सो 1 से a + b = 3, सो यहाँ से a और यहाँ से b की वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे एंड हेंस यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल सरफेस ऑफ दिस विच पासिस थ्रू द गिवन कर्व। सो अगेन दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन गई। इसमें अगर मैं इन दोनों को करूँ इक्वेट, यस इन्होंने भी इन दोनों को ही किया, तो एक वैल्यू ये इजीली मिल गई है। दूसरे में अगर मैं सोच लूँ dx और dz को कर लूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके ये बचेगा एंड हम यहाँ से ओके dx इन टर्म्स ऑफ dz ही आ गया, ठीक है। सो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। अब ये हमारे पास गिवन इंटीग्रल सरफेस है। सो आप z को t लेके x इन टर्म्स ऑफ t एंड y इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करके भी कर सकते हो। इन्होंने डायरेक्टली किया है क्योंकि देखो इसमें अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ a + b, तो डायरेक्टली मेरे पास यही वाले कर्व्स बन रहे थे एंड हेंस आई एम गेटिंग a + b = 3। वापस a और b की वैल्यू फाइंड करके वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है सरफेसेस और ऑर्डिनल टू अ गिवन फैमिली ऑफ सरफेसेस। सो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके पास 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपने गिवन या तो आपको फैमिली ऑफ सरफेसेस दिया होता है, आपको उसकी ऑर्थोगोनल फैमिली फाइंड करनी है, या फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको फैमिली ऑफ सरफेसेस गिवन है एंड एग्जाम्पल नंबर 7 में जनरल सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। सो देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरफेसेस और ऑर्थोगोनल टू दिस। तो अब इसमें सॉल्यूशन गिवन है आपको, तो पहले आपको फैमिली ऑफ सरफेस फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें ना एक बार हम ये पढ़ लेते हैं, रुको मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। टाइप 1, वी वांट टू फाइंड व्हेन गिवन फैमिली ऑफ सरफेसेस इज f of x y z is equal to lambda. Now to find system of surfaces which cuts each member orthogonally, we know direction ratios of the normal to number 1 which passes through x y z are partial derivatives of f with respect to x y z. So if the desired family is g at x y z is equal to 0, then direction ratios of its normals will be partial derivatives of g with respect to x y z. So but the surfaces given by f of x y z is equal to lambda and g of x y z is equal to 0 are orthogonal. तो orthogonal होंगी, इसका मतलब एक बार ये देखो, ये डायरेक्शन रेशोज़ थी आपकी पहले वाले कर्व की f of x y z इक्वल टू 0, तो ये p q और -1 बन जाता है। कर्ली z बाई कर्ली x को हम p लिखते हैं, कर्ली z बाई कर्ली y को q एंड कर्ली z बाई कर्ली z इज 1। इन्होंने -1 लिया है। तो क्योंकि हमने ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप बस याद रख लो इनको। सो इफ़ f of x y z is equal to lambda and g of x y z is equal to 0 are orthogonal, so p into curly f by curly x plus q into curly f by curly y minus 1 into curly f by curly z is equal to 0. सो यहाँ से ये ऑफ द टाइप बन गई है p कैपिटल P प्लस q कैपिटल Q is equal to r. सो बाय सॉल्विंग इट वी गेट द डिज़ायर्ड सरफेस। इसको सॉल्व करके हमें रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल सरफेस मिल जाएगी।
When the given family of surfaces has the differential equation PP plus QQ is equal to R, then its orthogonal surfaces are given by PDX plus QDY plus RDZ is equal to 0. So basically ये आपने याद रखना है इसमें सारे में. अगर आपको वो आर्टिकल ऊपर वाला नहीं भी समझ आया टाइप 1, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप. बस आपने मेन ये याद रखना है दैट इफ़ वन फैमिली ऑफ सरफेस इज़ गिवन बाय PP प्लस QQ is equal to R, then its orthogonal surfaces are given by PDX plus QDY plus RDZ is equal to 0. So देखो, find the equation of the surfaces orthogonal to the given surfaces. तो these are the given surfaces. So हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसके orthogonal जो फैमिली है वो ऐसे रिप्रेजेंट होती है. तो यहाँ से कैपिटल P Q R की वैल्यू निकाल के द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्फेसेस ऑर्थोगोनल टू गिवन फैमिली इज गिवन बाय दिस. तो अब आपने क्या करना है, पी क्यू आर की वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेना. तो ये आपका पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड जब आपने किया, ये वैल्यूज़ पुट की, तो जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड वाली टर्म एम वाली टर्म्स एल और एन वाली टर्म्स कलेक्ट कर ली इन्होंने, जिससे कि ये डी ऑफ जेड एक्स, डी ऑफ जेड वाई एंड डी ऑफ एक्स वाई बन गया. Now integrating we get mzx plus lzy plus nxy is equal to lambda, where lambda is a parameter and this is the required family of orthogonal surfaces. तो एक तो ये जिसमें आपको इंटीग्रल सरफेस गिवन है और आपको इसके ऑर्थोगोनल सरफेसेस फाइंड करनी है. तो हम इसको पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड लिख देंगे. सो एग्जाम्पल 7 करने से पहले एक बार मैं एग्जाम्पल 8 कर रही हूँ. Find the equation of the family of surfaces which cut orthogonally the cones of family this. So again यहाँ पे भी आपको f of x y z की टर्म्स में ही गिवन है, क्योंकि तो हम पहले एग्जाम्पल 7 ही करते हैं. एग्जाम्पल 7 में है आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन है. ये है f of u कॉमा v इज इक्वल टू 0. सो f of u कॉमा v का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो आपको पता है ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे. सो एफ ऑफ यू कॉमा वी में ये u हो गया, ये v हो गया. नाउ कर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. यहाँ से आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x y z and with partial derivative of v with respect to x y z फाइंड कर लोगे यहाँ से इन दोनों से, और वो वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. सो फाइनली आपके पास ये बनेगा. नाउ यहाँ पे क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू u एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू v. सो ऐसे इनकी रेशो फाइंड कर ली इस कर्व से, एंड सिमिलरली इस कर्व से फाइंड करके ये आ गया. अब आप इन दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो ये बन गया आपके पास. एंड देन इसको सॉल्व करके लिखा, स्मॉल p स्मॉल q वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, एंड ये आपके पास इंटीग्रल सरफेस आ गई. अब आपको इसके ऑर्थोगोनल फैमिली चाहिए, क्योंकि तो इसके ऑर्थोगोनल इंटीग्रल सरफेस विल बी गिवन बाय के ऑर्थोगोनल आपके पास ये आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सरफेस ऑर्थोगोनल टू नंबर 1. अब जब ये आ गई तो आपने कैपिटल पी क्यू आर की यहाँ से वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट की, ये इजीली सॉल्व हो जाती है इसकी इंटीग्रेशन करके. दिस इज़ द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल सरफेसेस. ठीक है. अब नेक्स्ट में आपको बोला है इसके ऑर्थोगोनल फाइंड करनी है आपको फैमिली ऑफ सरफेस. तो अब आप क्या करोगे, अगेन ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड की टर्म्स में है, क्योंकि तो ये आपको एफ ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है. तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड से आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड फाइंड कर लोगे. ये फाइंड कर लिया इन्होंने. नाउ द डिजायर्ड ऑर्थोगोनल सरफेस इज अ सॉल्यूशन ऑफ पी करली एफ बाई करली एक्स प्लस क्यू करली एफ बाई करली वाई प्लस इज इक्वल टू करली एफ बाई करली जेड. सो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड. देन मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके ये बन गई आपके लैग्रांजेस इक्वेशन. सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख ली हमने.
अब इसमें आपको मल्टीप्लायर्स फाइंड करने हैं। मल्टीप्लायर्स फाइंड कर रहे हैं, ये मल्टीप्लायर्स करने से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। सो इसकी इंटीग्रेशन करके सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए आ गया। दूसरा इन्होंने ले लिया टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर। सो फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर लेने से y तो कैंसिल हो जाएगा, एंड ये जो एक y है इसकी वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, एक y कैंसिल हो गया और एक y की ये वैल्यू इन्होंने पुट कर दी। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ना, तो माइनस कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने पुट कर दिया। सो अब इसकी इजीली इंटीग्रेशन होके हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन भी आ गया। So x square minus y square over z square is equal to b. Hence any surface which is orthogonal to number 1 has equation of the form this. So ये अब ज़रूरी नहीं आपने ऐसे लिखना है, आप जैसे पहले लिखते थे f of u, v, तो u, v करके भी लिख सकते हो। मतलब इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, f of x square plus y square plus z square, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर एफ इज एनी आर्बिट्ररी फंक्शन। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 4D। सो ये आंसर्स हैं एक्सरसाइज के, 8 क्वेश्चन हैं सिर्फ इसके। सो ये प्रैक्टिस कर लेना आप अपने लिए, एंड विद दिस योर 4th चैप्टर एज वेल एज योर सिलेबस इज ओवर।